कोई महिमा और आदर दे योग्य पिता, तेरा धन्यवाद करे, धन्यवाद करे प्रभु परमेश्वर तेरी जीवित पवित्र हुजूरी के लिए खुदावंद, इस महान प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करे प्रभु। प्रभु साडा ये विश्वास है खुदावंद असीं आए नहीं बल्कि प्रभु लियाए गए खुदावंद तेरी ईश्वर बुलाहट के द्वारा खुदा बाप तेरा धन्यवाद करे पिता। हुण तक संभाल कर रखने धन्यवाद करे महान प्रभु ने प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करे महान खुदावंद। तू सानू सेहत साडे फाइनेंस साडी फैमिली साडे बच्चों नू खुदावंद साडे आत्मिक जीवन संभाल कर रखे धन्यवाद करे प्रभु। आत्मा विच प्रभु नई उन्नति के धन्यवाद करे, नई ग्रेस के लिए धन्यवाद करे पिता। मेरे महान प्रभु तू साडी ताकत बन के साडे प्रभु परमेश्वर हिम्मत बन के साडे गवाही की धन्यवाद करे मेरे महान प्रभु यीशु नासरी। प्रभु साडा विश्वास है खुदा मनाई दी प्रेजेंस आई दी मीटिंग प्रभु साडी जिंदगी सेम न रहंदे कि प्रभु साडा विश्वास है खुदावंद आज से छुटकारा पालेंगे खुदावंद और प्रभु साडे छुटकारा साडे जीवन में बना रहेगा खुदावंद। प्रभु तेरा वचन प्रभु परमेश्वर आत्मिक उन्नति आत्मिक तरक्की देगा खुदावंद। मेरा विश्वास है खुदावंद तेरा पाक साडे आत्मिक रीति गल करे खुदावंद। मेरा विश्वास है प्रभु तेरा पाक खुदावंद सब बंधन तोड़े खुदावंद। धन्यवाद करे, धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ धन्यवाद खुदावंद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरी तारीफ हो पिता, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो पिता, तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जिंदा खुदावंद पिता परमेश्वर तेरे सब बड़े कम्मल धन्यवाद कर दे प्रभु। आज की मीटिंग साडी बरकत साडी शिफा साडी चंगाई का कारण ठहरे खुदावंद। आज की मीटिंग खुदावंद तेरे आत्मिक उन्नति प्रभु तेरे आत्मिक तेरे मार्ग चलन की प्रभु सारी सहायता करे, आत्मिक लेवल साडे बढ़ाए खुदावंद पिता परमेश्वर। जिस तरह बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह आत्मा समझ और बुद्ध च वड्डा घर बाइबल कहती पिता के कम्मल प्रगट कर प्रभु ओही अनुग्रह ओही ग्रेस साडे जीवन आए प्रभु परमेश्वर। असी प्रभु तेरे अधीन हो प्रभु परमेश्वर, तेरे मार्ग चले खुदावन। असी प्रभु डरदे कंबदे तेरे वचन चल सके खुदावन, तेरी मर्जी पूरा कर सके, तेरे वचन पूरा कर सके खुदावन। तेरी मर्जी साडे जीवन पूरी हो जाए खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा बाप मैं प्रार्थना करा खुदावन हर एक जन जो प्रभु तेरी हजूर च आए खुदावन आज छुआ गया खुदावन, तेरी आत्मा जो खुदा हील और डिलीवर किया जाए खुदावन। आज तेरी फायर तेरी आग न पर जाए खुदावन पिता परमेश्वर। कोई पाप की ताकत अंधकार की शक्ति जिंदगी के कारण करना पाए प्रभु, और सब शैतान के बंधन टूटन खुदावन। सब प्रभु परमेश्वर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सर जीवन काम करे सब शैतान के बंधन टूटन खुदावन। थैंक यू फादर जीसस, धन्यवाद खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू फादर जीसस, थैंक यू फादर जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अपने नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया सब बोले हालेलुया हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर जीवित हुजूरी दे विच, और मेरा ये विश्वास है आज तुम इस जीवित हुजूरी च सेव में रहोगे। मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद दी फायर दी अनंटिंग तुम आजाद करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। एक वचन निकालो, पढ़ना शुरू करो। जबूर और in the chart 66 पहली वर्ष लाके 5 वर्ष तक।
हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो और अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को वह योग्य देख पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन रिपीट कर दो, जबूर 66 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक। और टाइम से आया करो। मीटिंग का टाइम 7 बजे 7 बजे। जब मीटिंग स्टार्ट नहीं है तो तुम पता होना चाहिए कि तुम वर्शिप करनी है। हालेलुया। जबूर 66 ਦੀ 66 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक। रिपीट पढ़ो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वह तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को वह योग्य देख पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, सृष्टि के सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए करो, जय जयकार करो। तो इंग्लिश में लिखा शाउट द जॉय टू गॉड। शाउट करना जिदा से विसल बजाने, जिदा हालेलुया का नारा लगाने। तो बाइबल कहती हालेलुया का नारा लगाओ उस परमेश्वर, महान परमेश्वर का। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बाइबल कहती हे सारी धरती लोगों, हालेलुया शाउट करो, हालेलुया ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। अब कौन शाउट कर सकता है हालेलुया? ये हर एक जन कर सकता, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे नॉन बिलीवर, चाहे बिलीवर, चाहे नॉन क्रिश्चियन। लेकिन बाइबल कहती बाय फेथ जो हालेलुया बोला जाता है वो काम करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दा जी उठा। सब नहीं कह सकते। बाइबल कहती जिसने उसकी क्रूस कथा पर विश्वास किया वही कह सकता है। आप विश्वासी ये गल नहीं कह सकता यीशु मसीह मेरे लिए मारिया गाड़ेगा तीसरे मुर्दा जी उठा। जे काम दे पाप वाले ने कि वो क्रूस की कथा दे की कर रहे हैं? कलंक लगा रहे हैं। वो क्रूस की कथा नु गलत कर रहे हैं। क्रूस की कथा उनके ते अप्लाई दी जो उस ते विश्वास करता और उनके ते उन्होंने अपने शरीर में लेंदा है और महसूस करता कि मेरे लिए मारिया गाड़िया गया। और वही जीत का मजा ले सकता है जिसने ये चीज़ा देखिया ने, परखिया ने और जांचिया। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह दाऊद कहता यहोवा नु परखो तो देखो कितना महान है। वो इसलिए परखन ਲਈ कह रहा है, वो इसलिए जानने ਲਈ कह रहा है, वो इसलिए खोजने ਲਈ कह रहा है कि ताकि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਚੱਕ ਸਕੋ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। सब लोगों ने पवित्रताई करनी, पवित्रताई करनी, पवित्रताई करनी, बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी। ठीक है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी, पवित्रताई से रहना। क्या एक चीज सफिशिएंट ने परमेश्वर मिलान दे लिए? हाँ, मिलान लिए सफिशिएंट ने? मैं कहना नहीं है। अब अरुला नहीं होना चाहिए पीछे। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ साडा पवित्रताई में चलना सफिशिएंट नहीं है। पवित्रताई में बने रहना और लोगों को बना के रखना ये सफिशिएंट है। यीशु मसीह ने अपने आप को कला बना के नहीं रखा। बाइबल कहती है वो कला पिता की गल सुन के, हाँ पिता ने क्या ठीक है
तू गलील दे विच प्रचार करना है, ठीक है, प्रचार करके वापस नहीं आया। बाइबल कहती जिन्नी देर तक पिता का प्रचार सब लोगों तक नहीं पहुंचता, लोग हील नहीं हुए, विश्वास नहीं किया, बाइबल कहती उथों निकलदा नहीं हुंदा। किने जन समझ सके जी? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ नहीं बचा रहे, किसी जिंदगी नहीं बचा रहे। अब एक डॉक्टर कहे कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना है जिंदगी बचाने वास्ते, ठीक है, आप उनकी फीस कर दी, चलो फीस का इंतजाम कर लिया, डिग्री कर ली, डिग्री कोल आ गई, उन्हें हॉस्पिटल खोल लिया, लेकिन पेशेंट ही ना अंदर बढ़न दे, पेशेंट नाल डील ना करे, पेशेंट मरी जा रहा, क्या उस डॉक्टर का फायदा? कोई फायदा है उस डॉक्टर बने का? उस डिग्री का खर्चे का कोई फायदा है? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਯੈਸ ਔਰ नो? नो। क्या क्या बोला? क्या बोला? कॉन्फिडेंस रखो बोलने, जो बोला तो फिर पूरा करो कंप्लीट। आधे विचाले में बोल फुल स्टॉप लगा करो। यस और नो? नो। हाँ जी, कि क्या? रिपीट करो जल्दी। मैंने जो लोग डफर लगते हैं, जो आत्मा दे विच नहीं रहंदे, बोल के और चुप कर देने, बिल्कुल। और डॉक्टर डफर होएगा और जो यस बोले वो भी डफर एक नंबर का। मैं सच कह रहा हूं। क्या फायदा उसने अपने प्राइस पे किते दा, अपनी डिग्री लिए प्राइस पे कर रहा है, की फायदा टाइम वेस्ट किते दा अपने 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 डॉक्टरी दी डिग्री लैंड ली, की फायदा अपने पेरेंट्स ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, की फायदा अपने टाइम वेस्ट ਕਰਨ ਦਾ, पढ़न ਦਾ, लेकिन जे किसी जिंदगी नहीं बचानी था, हॉस्पिटल खोल लिया, हाँ, लेकिन उसे रूह नहीं बचा रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर, की फायदा? और साडे मसीह का की फायदा? मसीह बने दा साडे बपटाइज होने का की फायदा? बाइबल पढ़े का की फायदा? प्रेयर अपनी पर्सनल प्रे कीते की फायदा? पवित्रताई में चलने का की फायदा जे को रूह ही नहीं बचनी था? हाँ, की फायदा? कोई फायदा है? वो लोग डंगरां वांग चल रहे, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਅਕਲੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, गल तां है कि सारे एक घर दे विच जान जिथे परमेश्वर है, जिथे मालिक रहंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है सारी धरती लोगों को परमेश्वर की करो, जय जयकार करो, शाउट करो, हालेलुया। सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। फतेह जिन्हें पाई है वही हालेलुया बोल सकता है। जिसने परमेश्वर के कामों ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, लेकिन फिर भी ਉਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਲੋਕ ਇਹ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿ ਧੱਬੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ब्लैक है, डार्कनेस है। और परमेश्वर का धर्मी का प्रकाश सूर्य वांगू चमकेगा। डार्कनेस चमकदी नहीं, वो अंधेरा लेके आंदी है। आगे तो बात ओरिजिनल रहो। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो तेरे नाम क्या भयानक है, तेरे सामर्थ, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चाल चूसी करेंगे। कौन कह सकता है? एक एक्सपीरियंस व्यक्ति कह सकता है कि प्रभु दाऊद प्रभु ने देखे कह रहे कि प्रभु तो कितना महासामर्थी है, महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महासामर्थी पिता परमेश्वर। आज आज एक विश्वासी गल नहीं कहता और इको गल करता हाँ शैतान ने काम करता, हाँ शैतान ने भी, अरे शैतान भी पूजा करते रहेंगे सारा दिन। जे कोई माइनर से एक्सीडेंट हो गया, माइनर जी की गड्डी लग गई, कार लग गई, हो चर्च जा रहे थे, शैतान काम कर गया, गड्डी इधर लग गई, शीशा टूट गया, जे टूट गया। अरे उन्होंने पूछते हो कभी प्रभु ने क्या? प्रभु तेरा थैंक्स तू बचा के रखे। पहले शैतान का नाम लेंगे, बाद परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर का की करो? थैंक्स करो, सदन थैंक्स करो और मंगो खुदावन मैं तेरा बड़ी गैदरिंग। उसने की कहा? सारी धरती के लोगों परमेश्वर ने जय जयकार करो। बोलो प्रभु मैं कल्ला आ, मेरे नाल और संगति दे। बोलो प्रभु मैं कल आया, मेरे और संगति दे, मैंने और रूहां दे, और जे प्रभु मैंने मेरे अंदर कोई कमी तो दूर कर, तां जे प्रभु मैं दूसरे सुसमाचार सुनावा वो विश्वास करन, तां जे प्रभु तेरा वचन पूरा हो सके, पूरी धरती तेरी जय जयकार करे। ते प्रभु जी मैं वचन ना सुनाऊंगा, सुसमाचार ना सुनाऊंगा तो प्रभु रूहां किद्दां बचनगियां, किद्दां तेरा जय जयकार करनगियां। प्रभु जे लोग शैतान दे वास च पै गए तो प्रभु तेरी जय जयकार नहीं होगी और मैंने दुख लगेगा प्रभु, और तेरा गुस्सा आएगा प्रभु। तेरा गुस्सा फिर अन्य आगे तेरे पुत्र आएगा, और प्रभु तू कदे नहीं चाहेगा कि तेरे पुत्र मारे जान, तू चाहना कि वचन तू इसलिए दुनिया का आया। तो प्रभु आज तो मैंने अनुग्रह दे कि मैं प्रभु मैं रूहन बचा सका, तेरे नाम की जय जयकार हो सके, और तेरा वचन जो लिखा है प्रभु धरती के उत्ते सारी जगह ते यहोवा की जय जयकार होवे, वो प्रभु पिता की जय जयकार सदा होती रहे। प्रभु मैंने ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ सदा अपने लिए मंगते रहने, मेरा डैडी ये हो, मम्मी हो, कदे दूसरे लिए मंग के देखा कि प्रभु उनका पेरेंट चेंज हो जाता। आज मैं चीज देखिए बच्चे मसीह में बढ़ रहे ने लेकिन पेरेंट्स ढीठ बने हुए। मैं ऐसे बच्चे नु भी देख रहा, आप काम कर लगे ने बच्चे ने फोन फड़ाने, चलो जी तुम प्रेयर मीटिंग अटेंड करो, यस और नो? किसी मीटिंग अटेंड करो तो फ्यूचर सवर जाएगा। क्या उन्हें बुजुर्गों को मीटिंग की जरूरत नहीं? उन्हें बुजुर्गों उन्हें अडल्ट्स नु बचन की जरूरत नहीं? जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती पाप वधन करके बहुत सी प्रीत ठंडी पै जाएगी और प्रभु के जयकारे दे विच लोग हौली कटते जाएंगे, लोगों को पहाड़ लगेगा बोलना। क्यों? अच्छा जी मेरा पड़ोसी तो बड़ा अच्छा फैशन करता है, मैं तो जब चर्च के वास पास्टर के वास मेरे तो चाह ही सारे मरे पे गए। मैं ऐसे लोगों को बोलता देखा, अपने अपनी जरूरतों पूरा करने उन्होंने वचन तोड़े। बहुत ऐसे लोग हैं वचन तोड़ देंगे आसानी ना, अपने शौकों को पूरा करने, अपने डिजायर अपनी इच्छाओं पूरा करने वचन आसानी ना तोड़ देंगे। और बाइबल कहती परमेश्वर जो मेरे वचन तुस जानता है वो अपना की करता है? नाश करता है। और जिस दिन तुसी वचन तो ओपोजिट जाना कदम चकने शुरू कर देते, सोच लेना तुसी ओ बीज बो रहे हो जिन्हें कंडे निकल रहे हैं। अब मैं एक चीज दसना चाहना, मैं जो मैं आज अपने स्पिरिचुअल फादर भी मैं चर्च तो वापस आ रहे थे, मीटिंग में वापस आ रहे थे, तो मैं सोच रहा थी कि लोगों ने मन च भी आंदा और मैं एक्सपीरियंस किया, अन्य जाति जो चर्च नहीं जाते उन्होंने कष्ट वैसे भी रहते हैं और ना भी जान ता भी कष्ट रहते हैं, सुखी भी दुखी दोनों मतलब के हालात रहते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो रेगुलर चर्च रहते हैं उन्होंने दुख सैकेंड पर देंगे और ठीक होते हैं, लेकिन जो पाप करके दुख आन वो ज्यादा डेंजरस होंगे हैं। अब रीजन की है? तो आप मन से साढ़े आंदा कि उन्होंने डेंजरस आने चाहिए जो वचन जान पढ़ते नहीं, वो वचन जानते नहीं इसलिए डेंजरस उन्होंने वास्ते नहीं। जो वचन जानता है तोड़ता है उनके वास्ते डेंजरस है। कितने जन समझ चुके हैं? अब
ਮੰਨ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ है। अब जिन्हें तो पता बॉर्डर है वो तो बॉर्डर की करेगा, क्रॉस करने की कोशिश करेगा, की होगा गोलियां चलेंगी। अब जिन्हें नहीं पता बॉर्डर है वो दूर रहेगा, वो तो उधर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। रीजन की है, उन्हें पता कि उत्थे ज्ञात नुकसान है। लेकिन जिन्हें पता कि बॉर्डर है लेकिन फिर भी उधर जा रहा है और क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, की होगा? गोलियां चलेंगी, नुकसान होगा। और एक ने पता कि अच्छा बॉर्डर है तो मैं दूर ही रहना, ये चीजें मेरे से दूर नहीं, मैं अपना इधर एंजॉय कर रहा, मैं क्यों खतरे वाल जाऊँ। और इसी तरह दूसरे लोग ने, अन्य जैसे लोग, उन्होंने पता कि अच्छा मसीह लोग का जाके सानू कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ी ने, इसलिए दूर रहते हैं, वो वजन च आना ही नहीं चाहते। उन्होंने इदा होंगे कि चलो दुख सुख दुनिया च आते रहते हैं, कोई गल नहीं। और एक मसीह लोग ने जो मसीह ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਪਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਚਰਚ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दाऊद ने हमेशा परमेश्वर की इच्छा मंगया और परमेश्वर के नाम च हालेलुया फतेह दे नारे लगांदा गया। जिद्दां प्रभु की विल के अनुसार चलोगे, प्रभु थोड़ी जिंदगी जित दिखांदा जाएगा। जित साडे तो दूर नहीं है, लेकिन साडा डर उस जित तो दूर रखदा। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਹੈ और उन्होंने पैरालाइज अटैक हो गया और उन्होंने सीजर की प्रॉब्लम होगी, दौरे की प्रॉब्लम होगी और वो अनकॉन्शियस है, जागदा लेकिन अनकॉन्शियस है, जो जोर लगाता जबरदस्त लगाता, सारी ट्यूब पई है। अब वो अंकल उन्हें खिलाते हैं और नॉर्मली वो गल समझदा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन वो गल जिदा नॉर्मल गल करके तुर जाते हैं। और एक दिन मेरे मन से परमेश्वर आत्मा ने पाया, चल इन्हें सुसमाचार सुना। मैं इग्नोर किया, मैं कहा प्रभु ये पाठ इन्ना ज्यादा मतलब कि उस चीज बिलीव करते हैं, गल सुननगे नहीं। मैं कहा थोड़े अजीब से साहब ने प्रभु ने फिर मेरे मन च अगले दिन फिर मन च पाया, तू बोल दे बाकी मैं संभालूंगा। मैं अंकल ने इन्हें कहा, मैं कहा अंकल तुसी यीशु मसीह जानते? कहते हाँ जी जानते बेटा। मैं खुश हो गया। मैं कहा तुम इदा करो, चर्च जाओ। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर चर्च बारे अलाउ किया। ठीक ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊਟਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਂਬਾ ਚਰਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਏ 2019 18 ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗॉड ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗॉड ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
अब मैं अपनी गवाही दूं, मैं डर रहा था, मैं की कहूँगा, लेकिन मैं कभी डरदा नहीं था, मैं बोल देना। राती फिर एक दो सिस्टर्स ने सुसमाचार सुनाया यीशु मसीह बारे, वो भी कह रहे थे कि अच्छा जी तुसी साडे पापा ਲਈ प्रेयर करना, उन्होंने फादर ने पहले अटैक होया, गर्दन टेढ़ी हो चुकी हुई है, कभी प्रेयर करना इन वास्ते। मैं कहा ठीक है मैं प्रेयर करूंगा, लेकिन थिंग इज दैट ट्रेन अपनी पटड़ी से चलती है, तो पटड़ी ते आना पेगा, ट्रेन दे विच बैठना पेगा। ये नहीं कि तुसी बस में बैठ के कहो कि ट्रेन का मुकाबला करो, कि पॉसिबल नहीं। ट्रेन ट्रेन लीट चलेगी, अपनी पटड़ी चलेगी, थोड़ी बसा कच्चे लै सकदी ने, जंगल जा के मैनू नहीं पता, लेकिन असी यीशु मसीह नूं मनने वाले हां, तो सानू कुछ चीज़ां लीव करनी पैणगीआं। तुहानूं परमेश्वर दे सही विच चलना पेगा जे तुसीं सही प्रभु दे अनुग्रह देखना चाहुंदे हो तां। और थोड़े शर्मिंदा जो हो गए, फिर भी कहते कोई नहीं ट्राई करेंगे। मैं कहता नहीं, ट्राई नहीं करना, करना है, खुदाबंद करेगा सब कुछ ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स ने जिन्होंने सुसमाचार, जिन्होंने विश्वास किया, दिनों के सिर रिकवरी, दिनों के मैं महीने की गल नहीं कर रहा, दिनों के रिकवरी। ऐसे पेशेंट देखे ने जो वेंटिलेटर पे लगे, वेंटिलेटर वाले नशेड़ी ठीक हुए हैं दिनों के। हालेलुया। वो प्रभु काम करदा, तुसीं दी स्तुति ਲਈ कुछ करदे हो, दी महिमा ਲਈ, उनदी जीत दे जश्न मनाने ਲਈ कुछ एफर्ट करदे हो, प्रभु पूरा करदा है। अब दाऊद जितदा गया, महिमा किंदी हुई, दाऊद तो होई, लेकिन उस तो ज्यादा किंदी परमेश्वर दी। कहंदी तो दाऊद किन्नू मनदा है, कहंदे जी यहोवा परमेश्वर मनदा, अब्राहम इसहाक याकूब दे परमेश्वर दा ही चेला, उनदा बेटा है। फिर लोग डर जांदे, थरथरा जांदे सी। जदों मूसा फिरौन दे कोल गया, सब नबी, सब लोग जो फिरौन के अधीन सी, बाइबल में डर गया जो उसने कहा मैं अब्राहम इसहाक याकूब दे परमेश्वर ने मैनू कल्लिया। तो बाइबल कहती फिरौन दा दिल थरथरा गया, डर गया। हालेलुया। बाइबल कहती सारी पृथ्वी के लोगों तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वह तेरे नाम का भजन गाएंगे। आप परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्य के कारण मनुष्य को वह योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वह मनानंद में से पांव पार उतारे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने प्रकर्म से सदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को तकता है, हठीले और सिर ना उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो, उसकी स्तुति में राग उठाओ। जो जीवित रहता है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टहलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कान कटी भर भारी बोझ बांध दिया। तूने घुटनों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और तल से हो गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मंत्रों को तेरे लिए मैं उन मंतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोल कर मांगी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप इसमें खिलाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल खिलाऊंगा। हे परमेश्वर के सब दैवों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। 16 वर्ष इफेक्टिव है। आमीन। बाइबल कहती दाऊद अपना एक्सपीरियंस दस रहा, कहना मैं सब कुछ प्रभु की महिमा लिए करांगा। एक टेस्टमनी दे रहा, अपनी गवाही दे रहा कि प्रभु दे अगे मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, मैं मेल बलि चढ़ाऊंगा, मैं चर्बी चढ़ाऊंगा, मैं तूप दिखाऊंगा, क्योंकि उस टाइम तूप दिखाई जाती थी, बलि दिखाई जाती थी। कहना उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उन्हें मेरे लिए समुद्र दो पा करके मेरे लिए मार्ग बना देता, मेरे पितरां नूं ब्लैस किया, मेरे बच्चे नूं ब्लैस किया, मैनू ब्लैस किया, मैनू जिताया। वो थैंक्स कर रहा, कहना इसलिए मैं खुदा बंदा थैंक्स किन्ने द्वारा कर, होम बलियों के द्वारा। कहना हे परमेश्वर के सब दैवों आकर सुनो, मैं बताता हूँ उसने मेरे लिए क्या क्या किया। अपनी गवाही दे रहा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया।
क्या तुसी गवाही देंदे हो? नहीं देंदे। रोज तुहानू नवा जीवन मिलदा। रोज तुसी देखदे हो कुछ ऐसे लोग ने जो सुबह उठते ने तो पैरालाइज हो जाता, कुछ लोग उठते ने उन्होंने शुगर बढ़ी जाती, कई उठते बीपी बढ़ जाता, कई ने कोई उठ ही नहीं पाते। हाँ, लेकिन तुसी फिर भी तंदुरुस्त देखदे हो। तंदुरुस्त असीं उठदे असीं कदे नहीं थैंक्स कीता परमेश्वर दा। मैं उसको पुकारा और उसका गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। लोग अनर्थ की गल सोचते हैं, अच्छा जी प्रभु मैनू पहले कुछ देवे ताई मैं धन्यवाद करूंगा, पहले मेरे बेबी ब्लेसिंग मिले ता थैंक्स करूंगा। हाँ ऐसे पहले मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब मिले मैं फिर थैंक्स करूंगा, पहले मेरे बॉस मेरी गल मनने सैलरी दा फिर मैं थैंक्स करूंगा। और दाऊद की कर रहे हैं, ठीक कह रहे, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं एकदम ही फालतू गलत ध्यान लेना, अच्छा प्रभु ये करे पहले प्रभु वो करे फिर मैं सब कुछ करूंगा फिर थैंक्स करूंगा। लेकिन बाइबल का भी एडवांस थैंक्स कर रहे हैं। आज कुछ लोग कहते मेरे गिल्टियां ने, ठीक है, मन चलो किसी से कोई रसौली है और प्रे करे प्रभु तेरे नाम से रसौली चलिए जान, विश्वास और प्रार्थना की, एक मन की प्रार्थना की, फायर प्रे की और उस बाद कहने मेरी रसोलियां चली जाए। रसोलियां है उन्हें पता है रसोली मेरी है, लेकिन आत्मा से निकाल के आत्मा से कट कर देते ने। तुम विश्वास कर चुके हो मेरे प्रेयर करने द्वारा मेरे रसोली जा चुके, विश्वास कर चुके हो, लेकिन तुम चेक कर रहे हो बारी बारी गैप तो नहीं है कटियां के बजे चेक कर रहे हो, इनका मतलब तुम डाउट कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती यदि मैं अनर्थ की बातें ना सोचता तो बाइबल कहती तो प्रभु मैं ना सुनना। जो अनर्थ की गल्लां बारे विचार करते, अनर्थ की गल्लां किहड़ी डाउटफुल गल्लां ते ध्यान दिंदे आ तो बाइबल कहती परमेश्वर साडी नहीं सुनदा, इसलिए कुछ प्रार्थनावां दे उत्तर नहीं आंदे। ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ 100 ਦੀ ਅਸੀਂ और 500 ਮੰਗ ਰਹੇ, 1000 ਮੰਗ ਰਹੇ, 100 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, हाँ ਅਸੀਂ 500 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ, मतलब ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? नहीं देगा। प्रभु ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। इनका मतलब ये नहीं कि जो मोटा तुम ज्यादा बरकत मिलेगी, जो पतला घट बरकत मिलेगी, जो लंबा ज्यादा लंबी बरकत मिलेगी, जो छोटा छोटी बरकत। नो 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 नो, थोड़ी मेहनत से थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से डिपेंड करता है, कितनी भुख नाल मांग रहे, कितनी भुख नाल कि प्रभु तू मुझे ये देगा मैं तेरा थैंक्स करूंगा, धरती के शोर तक, धरती के किनारे तक तेरा थैंक्स करूंगा। हालेलुया हालेलुया। लिखा परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को और ध्यान दिया है। धन्य परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, ना मुझसे अपने कर्म दूर की है। हालेलुया हालेलुया। क्या प्रभु आज थोड़ी जवाब प्रार्थना जवाब ना देते तो उसे की करोगे? दोष दोगे? हाँ प्रभु दोष दोगे? प्रभु को प्रभु मेरे सुनते नहीं तुसी, हाँ कंप्लेंट करोगे, कंप्लेंट हाँ करते कि नहीं करते? जब सी पढ़ते यिर्मयाह 33:2-3, यहोवा जो पवित्र कर रखने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। और वो खुद कह रहे हैं मेरे की प्रार्थना कर, प्रे कर, तो कैसे पॉसिबल है कि प्रभु से हम खुद कह रहे प्रे कर और असि प्रे करें साडी प्रार्थना उतरना है। और एक आदमी जो सन कहना 1000 रुपये ले ले और सन जरूरत भी 1000 दी, कहना ले ले काका कोई गल नहीं, और असि कहना तू जब जरूरत चल ठीक है, असि कहना चल इस टाइम जरूरत नहीं है, कहना चल ठीक है जब जरूरत होएगी मेरे अकाउंट में तन होएगा, जो मर्जी मंगी तन दे देगा। अब सन जरूरत पैगी, इसका मतलब कमी कितनी है? साढ़े तो असि मांग नहीं रहे। हालेलुया हालेलुया। सानू उसने मना किया मैं तेन उतर नहीं जाऊंगा, उसने की क्या? तू मैंने पुकार मैं तेनू और होली बोलना सी जब ना सुने। हालेलुया। उसने क्या? तू मैंने पुकार मैं तेन उतर जाऊंगा, मैं और उत्तर ही केवल नहीं देंगा, मैं तेन भेद दी गल्लां दसांगा
औखियां गल्लां दसांगा जो तेरी समझ से बाद जो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, जो साइंस जो डॉक्टर्स नहीं समझ सकते, कहना मैं वो तेन भेज देंगा। आमीन आमीन। उसने क्या, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, will tell you great and hidden things that you have not known। उसने hidden और great things मैं तुम्हें दसांगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, जो संसार से गुप्त रही है, जो संसार नहीं जान सकता। लोग आविष्कार कर देने, खोजा कर देने, कितों दुनिया चीज चाक के दुनिया दिखा देने, लेकिन प्रभु ऐसा चमत्कार करता जो दुनिया की चीज नहीं है लेकिन उनके विचों पैदा कर देता। आमीन आमीन। धरती थले तेल है, धरती थले पानी है, लेकिन एक इंसान नहीं कर सकता, प्रभु कर सकता। अब एक पत्थर की तरह जो पानी में तैर रहे हैं, ये वैसे पत्थर पानी में रखोगे डूब जाएगा, लेकिन धरती तैर रही है, सृजन की है, प्रभु कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या, स्तुति करो उस परमेश्वर की जो सबसे महान है। इसलिए परमेश्वर ने आनंदित रहो, आनंदित रहो। निकालो फिलिपियों उन्दी फिलिपियो दी 2 फिलिपियो 2 उन्दी 5 से लेके 12 तक। लिखा जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश रखने का वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप में धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक कि आज्ञा कर रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नाम से श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करने की यीशु मसीह ही की है प्रभु। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब बोले आमीन आमीन। किसने ਤੁਹਾਡੇ अंदर प्रभाव काम करना डाला कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने। कहते बाइबल कहती उन्हें अपने आप को परमेश्वर का ना दिखाया, उन्हें अपने आप ने नहीं साबित करने की जरूरत पई। अच्छा यीशु मसीह परमेश्वर है, वो कोई बढ़िया सुंदर कपड़े पा के रखता, बाइबल की आसानी से वो ये नहीं उन्होंने सोचा कि मेरे पास बड़ी बढ़िया कुर्सी लेके आओ, बड़ी मेज लगाओ, बाइबल का कुछ ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा चल मेरे तुम महल बनाओ, ऐसा कुछ नहीं किया, चुप्पी से रहते रहे। उसने नहीं कहा कि मेरे लिए शाही आलीशान खाना लेके आओ, सिंपल खाना खाने जो भी खाने। बाइबल का शून्य करता दीन करता पिता दे जो स्वर्ग में है, और बाइबल कहती फिर भी इंसानों ने की जाने तुच्छ जाने। इसलिए बाइबल कहती उसका नाम आसमान धरती और पृथ्वी नीचे सब तो श्रेष्ठ है। उसने इसलिए क्या, जो मन के दीन धरती दे वारिस होंगे। तो
ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ हो, ग्रहण करते हो, अपनी जिंदगी से लागू करते हो। बाइबल कहती है इसी प्रकार सदा आज्ञा मानते हुए आए हो, वैसे आप भी मेरे केवल साथ रहते हुए, विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। किंदा अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। बाइबल कहती जो यहोवा दी बात जो मैंने परमेश्वर मेरे किया हुआ उद्धार, मेरी साल्वेशन देखने, परमेश्वर की बात जो परमेश्वर दे मिहनत करनी, यीशु मसीह दे लिए जीना, यीशु मसीह लिए मरना, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करना है, उनके नाम की स्तुति करनी है और किसी ने स्तुति देनी। अभी लोगों मिलते हैं बड़ी देर बाद, किसी मुंडे मिले, लड़के मिले, लड़की मिले, महाराज महाराज, जब अगला पूछता कितना ठीक है, हाँ बस तेरी कृपा है। क्या इंसान की कृपा द्वारा से आज तक जीवित है? बोलो, इंसान की दया द्वारा से आज जीवित है? इंसान साढ़े ते ना कि इंसान एहसान कर देना सी जीवित है? नहीं। बाइबल के यीशु मसीह ने ऐसा एहसान, ऐसा कर्म कर देता जिन द्वारा आज असं जीवित है। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ एहसान चुका नहीं सकते, पूरी उम्र लगा लो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ नहीं कर सकते जो ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। क्यों ਕੀਤਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। क्यों नहीं देखे? क्योंकि जो एक बेबी की जान जाती, साडी जान निकलती है। हाँ, साडे घर च किसी बेबी की जान चली जाए, किसी आदमी की जान चली जाए, साडे अखां आंसू भर आंदे ने। गवांढी की जान चली जाए, किसी लड़के लड़की की या अंकल आंटी की, साडे अखां पानी आंदा कि यार एक जी चला गया। तो सोचो जो स्वर्ग पिता बैठा है, जो दिन भर विच एक दिन विच जो लखा करोड़ा मौतां दी कि प्रभु नूं अखां पानी नहीं आंदा। बाइबल कहती इसलिए बाइबल कहते किसी नाश तो खुश नहीं होता, किसी मार के खुश नहीं होता, लेकिन शैतान चाहता कि प्रभु निराश होए, वो चाहता कि प्रभु का गुस्सा उतरे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ने सारा कुछ नाश करना तो अपने दासन कदे खड़ा न करता। कदे तुसी प्रचार न सुनदे ने प्रभु ने सब कुछ नाश ही करना दा। कदे ने यीशु मसीह दोबारा भेजे, यीशु मसीह नु ले जाने से स्वर्ग उन्होंने क्यों भेजे स्वर्ग के नीचे? इसलिए तुसी वचन समय सब ग्रहण कर सको, बच सको। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तुसी ब्लेस हो यीशु मसीह नाम दे। और मेरा विश्वास है कि खुदावंद रूह छुएगा और एक अच्छा योद्धा, अच्छा वॉरियर बनाएगा जो सदा फतेह का नारा लगाता, हालेलुया का नारा लगाता है। आमीन। और मेरा विश्वास है तुसी प्रेयर वॉरियर बने हो, प्रेयर आर्मी बने हो। ये आर्मी प्रोटेक्ट करेगी दूसरे ਨੂੰ, क्योंकि आर्मी अपने आप ਨੂੰ अपने परिवार ਨੂੰ प्रोटेक्ट नहीं करती और दूसरे के परिवार में ज्यादा चिंता करती। तुसी देखियो ना फौजी की ड्यूटी अपने शहर अपने देश नहीं लगती, दूसरी जगह पर लगती है, दूसरे शहर मुल्क लगती है, ताकि इस चीज एक्सपीरियंस कर सके, एक गॉडली एक्सपीरियंस कर सके। तू अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे ने बनाया गया, क्योंकि बाइबल कहती है तू बात तरह कराना बचाया जाएगा, तू बचेगा तेरा कराना अपने आप सेफ हो जाएगा। आमीन, आमीन। मंगो खुदावंद को सेकंडली अनुग्रह को खुदावंद मैं रूह सच्चाई में पवित्र मार्ग चल सका, मैं रूहों ने बचा सका, ताकि प्रभु तेरा वचन जिदा लिखा कि सारी धरती का नाम जय जयकार करे और पूरा हो सके। प्रभु अनुग्रह मंगो मंगो सेकंडली प्रार्थना कर अपनी जुबान खोल दे गैर भाषावां दे विच प्रभु को मंगो रिंग महा सारा खाला भरे सिखे पवित्र आत्मा जी अनुग्रह दे, मुझे रूह सच्चाई ना पवित्र मार्ग चल सके, तेरा नाम ऊंचा कर सके। पिता यीशु तेरा धन्यवाद करना, तेरे सब भलाइयां ने महान प्रभु के प्रभु यीशु नासरी सब बड़े कमल ने धन्यवाद करा। बाप तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर जीसस। तेरी तारीफ हो खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करोगे, अपने घर दी करो, अपने मोहल्ले दी करो, किते भी करो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करना। और इस हफ्ते अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लवांगे और एक एक जन का नाम लेके जिन्नी रिक्वेस्ट आएगी और उसका नाम लेके सब मिलके प्रार्थना करेंगे, उस विषय पर प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है खुदावंद छुएगा और वो पर्सन वो हील होगा, डिलीवर होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस असाइनमेंट ਨੂੰ इस वीक लवांगे ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ
प्रेयर रिक्वेस्ट कलैक्ट करांगे, प्रेयर रिक्वेस्ट कलैक्ट की जाएगी। तो चर्च ग्रुप ਵਿੱਚ फोटो प्रॉब्लम सेंड करना कोशिश करांगे, जे हो सका तो उन्होंने इन्वॉल्व करके उन्होंने प्रेयर की जाएगी, फैमिली में समझाया जाएगा, उन्होंने दस्या जाएगा, सुसमाचार सुनाया जाएगा। मेरा विश्वास है खुदा आत्मा छुएगा और बिगेस्ट टेस्टमनी में खड़ा करेगा। आमीन। मैं नेक्स्ट लेवल की मसा करदा, नेक्स्ट सामर्थ में मसा करदा यीशु मसीह नाम दे, नए मार्ग ओपन होने यीशु मसीह नाम दे, सब डिस्ट्रक्शन, सब कमियां कमजोरियां जिंदगी छड़ के जाने यीशु मसीह नाम दे, डॉक्यूमेंट्स ब्लेस होने यीशु मसीह नाम दे, सब बच्चे छोटे बच्चे ब्लेस होने खुदावंद दे नाम दे, मेरे अनुग्रह च फेवर पान रिबाना खारा बसो खोरिया न मंदोलिया बसिके। तो आत्मा जी जिन्हें जन प्रभु मीटिंग अटेंड करे प्रभु सब ब्लेस हो, तेरे नाम दे आशीष बरकत पान खुदा कंदकार शक्ति बुरी शक्ति कारण न करे प्रभु, तेरा पाक ने जिंदगी जुम्बश न अद्भुत कार्य करे खुदा। थैंक यू फॉर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पुत्र नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तुसी ब्लेस यीशु मसीह नाम में।